So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर बात कर रहे थे, इसको ही करेंगे कंटिन्यू। तो अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। हम चलते हैं आगे की बातों को सीखने समझने के लिए स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं राशियों को। हम विमा और नियतांक या चर के बीच में हम बांट चुके हैं। कुछ राशियां ऐसी होंगी जो कि नियतांक होंगे पर उनकी विमा होगी। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनकी विमाएं होंगी पर वो नियतांक होंगी। कुछ ऐसी होंगी जिनकी विमाएं होंगी पर वो चर होंगी। कुछ ऐसे होंगे जिनकी विमा नहीं होगी, नियतांक होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी विमा नहीं होंगे, वो चर होंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इनके एग्जाम्पल्स भी हमने लिखे हैं। पीछे हमने काफी सारे नियतांकों के हमने विमाएं भी नोट डाउन यहाँ पर करी है। ठीक है, फाइंड आउट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की क्लास में हम इससे आगे की बात करेंगे। हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। हेडिंग डालेंगे समघातता का सिद्धांत। चलिए, क्या कहते हैं प्रिंसिपल, क्या कहते हैं सिद्धांत, इसके ऊपर बात करते हैं। Only those physical quantities can be added or subtracted which have same dimension. Only those physical quantities can be added or subtracted which have same dimension. एक और बात इसमें कही गई है, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, समान विमा वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसमें हम एक और बात बोल सकते हैं, वो है एक समीकरण के दोनों ओर लिखे सभी पदों की विमा समान होती। इन 2 पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, इनको एक्सप्लेन करेंगे हम, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं।
क्या बातें बोली गई यहाँ पर, एक बार फिर से आपके सामने रीड करता हूँ मैं। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन। सिर्फ उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमा समान हो। ठीक है। और दूसरा चीज ये लिखा है इसके आधार पर कि एक समीकरण के दोनों ओर लिखे सभी पदों की विमा समान होती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमें दिया है एक समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक समीकरण दी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां v का मतलब है वेग से, u का मतलब है वेग से, u भी क्या है, इस तरीके से लिखी हुई इक्वेशन है। इसको एक बार करेक्ट कर ले। v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। ठीक है, v हो गया वेग, t हो गया समय, और हमको a और b की विमा बतानी। ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पर। अब इसका सॉल्यूशन देखें क्या होगा। हमें दिया हुआ है v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। अब हम यहां पर लगाएंगे समघातता के सिद्धांत से, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस समीकरण की अगर बात करें, इस समीकरण में कितने पद हैं? इस समीकरण में हमें देखने को मिल रहे हैं टोटल 3 पद, 1 2 3। ठीक है, तो क्या बोलता है समघातता का सिद्धांत कि जो तीनों पद हैं उनकी विमाएं क्या होंगी, समान होंगी। मतलब हम ये कह सकते हैं a की विमा वही होगी जो v की विमा होगी, क्योंकि a और b दोनों क्या अलग अलग पद हैं। a की विमा वही होगी जो bt की विमा होगी, bt की विमा वही होगी जो a की विमा होगी, bt की विमा वही होगी जो b की विमा होगी। मतलब इन तीनों की विमाएं आपस में बराबर रहेंगी। समझ गए ना, बस इतनी सी कहानी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a की विमा को ऐसे और b की विमा को ऐसे। ठीक है, अब v क्या है, वेग है। वेग की विमा हम जानते हैं LT -1, है ना, हमने पढ़ा है। तो डायमेंशन ऑफ a विल बी LT -1। ठीक है, क्योंकि a की विमा वही होगी v की विमा, और v की विमा हम जानते हैं LT -1 होती है ना, हमने बात करी है इस बारे में, पढ़ा है मैंने आपको। तो a की विमा वही हो जाएगी जो कि वेग की विमा होगी। देखिए ये रहा वेग, वेग की विमा क्या है, LT -1। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पर यूज करी है। अब क्या करेंगे, अब b की विमा निकालेंगे। b की विमा के लिए देखिए bt की जो विमा है उसको आप किसी के भी बराबर रख लीजिए। bt जो होगा वो a के भी बराबर हो सकता है, b के भी बराबर। तो मैं बोल रहा हूँ bt की जो विमा है वो v की विमा के बराबर है। किससे, समघातता के सिद्धांत से। इसका मतलब जो b की विमा आएगी वो कैसे आएगी, t कहाँ चला जाएगा अपॉन में, v अपॉन t की विमा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, b की विमा बराबर v की विमा अपॉन t की विमा। तो b की विमा, v क्या है वेग, वेग की विमा होती है LT -1, t क्या है समय, समय की विमा होती है t,
ये t ऊपर जाके -1 होगा और ऊपर ऑलरेडी t -1 है, तो t क्या हो जाएगा भाई -2। नोट डाउन करें इसे, फर्स्ट पार्ट को, पहला एग्जांपल है, इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए x इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन एम, जहां अगर बात करूं x का मतलब है विस्थापन से, m का मतलब है द्रव्यमान से, ठीक है, और a और c की विमा जो है हमको जो है निकालनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने पिछला क्वेश्चन किया था। यदि आप इसे करना चाहें तो मैं आपको करने के लिए 1 मिनट का टाइम देता हूं। 1 मिनट में आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा। x विस्थापन है, m द्रव्यमान है, a और c की विमा आपको निकालनी है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक इक्वेशन दी गई है, समीकरण दी गई है उसमें। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपने कोशिश करी होगी करने की तो आपको समझ में आया होगा कि बहुत ज्यादा मुश्किल ये नहीं है। समीकरण में मुझे 3 पद दिखाई दे रहे हैं। समीकरण में मुझे 3 पद दिखाई दे रहे हैं, x, a और c अपॉन m, ठीक है। इनको पद बोलते हैं हम समीकरण के, ठीक है, और इसको इक्वेशन बोलते हैं। जहां पर बीच में बराबर का चिन्ह लगा होता है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड होती है, उसको हम एक इक्वेशन बोलते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमें a और c की विमा निकालनी। तो सबसे पहले मैं देख सकता हूँ a की विमा किसके बराबर होगी, x की विमा के बराबर, क्योंकि क्या है, समघातता का सिद्धांत है। तो समघातता के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, मैं ये कह सकता हूं कि जो a की विमा होगी वो वही होगी जो कि x की विमा हो। और x क्या है, x है विस्थापन, मतलब a की जो डायमेंशन होगी वो x के डायमेंशन के बराबर। और x क्या है, x है विस्थापन, तो विस्थापन की विमा हम जानते हैं L होती है, तो a की विमा क्या हो जाएगी भाई, L हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला आंसर। अब निकाल c की विमा। तो c की विमा के लिए इसको और इसको ले लो आप, है ना, इन दोनों पदों को ले लो आप। तो हम ये लिख सकते हैं c अपॉन m की विमा, सेम समघातता के सिद्धांत से, बराबर x की विमा, x की विमा। तो हमको c की विमा निकालनी है, तो c की विमा बराबर क्या हो जाएगा, m उधर चला जाएगा, इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू m की विमा। अच्छा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, c की विमा x इंटू m की विमा, है ना। अब देखिए c की डायमेंशन हमको निकालनी है। x क्या है, x है विस्थापन, विस्थापन की विमा होती है L। m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा होती है m। तो हम देख सकते हैं यहाँ से c की जो वैल्यू आ रही है LM या फिर ML बोल लीजिए, वो आ रही है ML। चलिए नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को भी। चलिए इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से सॉल्व करें। तो मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं यहाँ पर, और आपको इसके लिए समय दिया जाएगा 2 मिनट का, है ना, 2-2.5 मिनट का समय दिया जाएगा। 2-2.5 मिनट के समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करना। क्वेश्चन है म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, जहां म्यू का मतलब है अपवर्तनांक, लैम्डा का मतलब है
वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य ए व बी की विमा हमको निकालनी। ठीक है, ए और बी के डायमेंशन हमको निकालनी है। ये क्वेश्चन है आपके पास और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 2.5 मिनट का टाइम, 2.5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। सोच समझ के आराम से इस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, अब तक 2 क्वेश्चन हमने जो करे हैं उसके आधार पर ही ये क्वेश्चन है, उसके बेसिस पर ही ये क्वेश्चन है। चलिए तो 10-15 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए गए थे इसके लिए। आई होप आपने जो है यहाँ पर इनको नोट डाउन कर लिया होगा चीज़ों को। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का किस तरीके से होगा। हमें इक्वेशन दी गई है a प्लस बी जो है अपॉन लैम्डा स्क्वायर, a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा इसका सॉल्यूशन। a की विमा की अगर मैं बात करूं तो वही होगी जो कि म्यू की विमा होगी, क्योंकि 3 पद है इस इक्वेशन में, देख रहे हैं आप 3 टर्म्स है, 1, 2 एंड 3 टर्म है ना। 3 पद है, 3 टर्म्स मुझे देखने को मिले। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ समघातता के सिद्धांत से। बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब मैं यही कह सकता हूं ए की जो विमा है वो म्यू की विमा के म्यू के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको याद होगी तो वेरी गुड, नहीं है तो ये बात ध्यान रखना कि ये एक विमाहीन राशि होती है, ऐसी राशि जिसकी कोई विमा ही नहीं। अगर म्यू एक विमाहीन राशि है तो जाहिर सी बात है ए की भी वही विमा है जो कि म्यू के बराबर होगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि एक जो है वो क्या होगा, विमाहीन होगा, मतलब कोई विमा नहीं है ए की। ए क्या है? विमाहीन है, ए की कोई विमा नहीं है, पहला आंसर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास हम ये लिख सकते हैं बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर की जो विमा है वो बराबर होगी म्यू की विमा के। ठीक है, और बी की जो विमा है वो हम लिख सकते हैं हो जाएगी म्यू इंटू लैम्डा स्क्वायर की विमा। ठीक है, तो बी की डायमेंशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं म्यू की डायमेंशन इंटू लैम्डा स्क्वायर की डायमेंशन। अब ध्यान से देखिए, म्यू की तो कोई विमा है नहीं तो म्यू को तो लिखेंगे नहीं। लैम्डा क्या है? देखो तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ बोलते हैं इसे। ये जो होती है लंबाई होती है, तरंग की लंबाई होती है, और लंबाई की विमा आप सभी जानते हैं क्या होती है, एल होती है। तो इसकी विमा की जगह क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर। म्यू की कोई विमा नहीं होती। ठीक है, तो बी की जो विमा आ रही है फाइनली वो आ रही है एल स्क्वायर। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे। सो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में जो जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस